मैं पहले तो ये पूछना चाहूँगा ना मरियम कि हम्म। मतलब ये मैं आपके उससे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि यूट्यूब पे मतलब यूट्यूब पे अर्निंग है या अर्निंग किसी को देखकर आपको भी लगा कि मेरे को भी यूट्यूब पे एनिमेटेड कंटेंट को बनाना है। मतलब आपको क्यों लगा या फिर आपने किसी से सुना कि अर्निंग है या फिर आपने देखा? क्योंकि सबसे पहले तो अगर आदमी का पैसा ही ना बने तो वो आदमी काम क्यों करेगा वो। तो मैं इससे बिल्कुल। शुरू करूंगा, मतलब आपने कैसे देखा, मतलब कि किसी का चैनल ग्रो कर रहा है, पैसा कमा रहा है, और आपने खुद ढूंढा, सर्च किया गूगल पे कि इसमें अर्निंग किया जा सकता है, कैसे किया आपने? हम्म। सर मैं आपकी बात का जवाब देना शुरू कर दूं अभी से हम्म। करना शुरू कर दूं या फिर वो रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ना ना, बोलो आप, बोलो आप। ओके। सर बेसिकली जो है ना, मुझे यूट्यूब के चैनल्स में इंटरेस्ट हुआ था हम्म। कि यूट्यूब के चैनल्स पे जो भी लोग चैनल्स बनाते हैं किसी भी किसी तरह के, तो हम्म। उनकी अर्निंग अच्छी होती है, इनकम अच्छी होती है। तो उसके लिए आपको कंटेंट कंटेंट का प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे लोग अपना फेस रिवील नहीं कर पाते हैं। तो उसका बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा एनिमेशन की तरफ जाना, जिसमें आपका कंटेंट भी आपकी मर्ज़ी का अच्छा बन सकता है। हम्म। और प्लस ये कि मैं जिस कंट्री से बिलॉन्ग करती हूँ, वहाँ पर मैंने टीवी पे न्यूज़ में देखा था एक एनिमेटेड चैनल था कि वो हम्म। काफ़ी फेमस हो रहा है, उसके व्यूज़ और ये वो। तो मुझे लगा कि अच्छी चीज़ है कंटेंट क्रिएशन के लिए। तो अच्छा, वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। मतलब इससे पहले आपको एनिमेशन का मतलब कुछ पता था पहले से कि एनिमेशन भी होता है, कार्टून एनिमेशन भी होता है? सर मैं ग्राफिक से रिलेटेड तो इन टच थी, लाइक इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप इन तरह की चीज़ों में। बट टिपिकल इस तरह के एनिमेशन में मेरा कोई मतलब नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी। ग्राफिक में करेक्टर अब डिजाइन करते थे या लोगो बैनर? सर लोगो और लाइक पोस्टर्स हो गए, इस तरह की चीज़ें, फ्लावर्स वगैरह। अच्छा अच्छा। तो मतलब आपने मतलब अर्निंग देखा किसी का यूट्यूब पे कि इसमें किया जा सकता है बिना फेस दिखाए, तो ये मेरे लिए बेस्ट बिल्कुल है सर। ना? क्योंकि सर हम्म फिर अब इंसान सर्च वर्क करता है, तो उसमें मैंने देख जब जाकर दूसरों के चैनल में घुस-घुस के जब देखा कि हम्म इतने मिलियन व्यूज़ हैं, इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, इतने मिलियन व्यूज़ आ रहे हम्म हैं, तो दैट मीन्स कि इनकम भी होगी। ऑफ हम्म। कोर्स होगी। पर मतलब लोगों का बहुत सारा डाउट रहता है जो फर्स्ट में नया नया यूट्यूबर्स रहते हैं, मतलब सॉरी सब्सक्राइबर्स रहते हैं, जो जिनको लगता है कि क्या एनिमेटेड कंटेंट पे पैसा बनाया जा सकता है। आपने भी मतलब पहले जैसे आपने बोला कि मैंने देखा तभी जाके मेरे को लगा कि बिना फेस का वीडियो बना के एनिमेटेड कंटेंट से अर्न किया जा सकता है। तो बिल्कुल। मतलब ऐसा सबका रहता है, तो आपका आपको जो भी चैनल यूट्यूब पे वो करते हैं, आपने काफी सारे चैनल को देखा होगा तभी जाके लगा होगा आपको कि मुझे भी बनाना है ये यूट्यूब तो सर कंटेंट। जिनको जिनको डाउट रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी सजेशन है कि आजकल तो ऐसी साइट्स हैं जहाँ से आप यूट्यूबर की इनकम देख ऑलमोस्ट सकते हैं। देख सकते हैं। जाके आप हम्म खुद चेक कर लें कितनी इनकम है। हम्म। तो अभी कितना टाइम अभी हो चुका है अभी फिर एनिमेशन में? मतलब अभी आप कर रहे हो ना, मेरे साथ तो बैठ के कर रहे हो क्योंकि आप जीवा एडु के स्टूडेंट हो, तो काम तो कर ही रहे, मतलब कितना मतलब लग रहा है कि कर पाओगे? इजी है, टफ है, कैसा लग रहा है? सर मैंने आपके चैनल को जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया था, मुझे आपका चैनल मिला था हम्म और मेरी आपसे बात भी हुई थी। बट उस वक्त मैंने आपके काफ़ी सारे, उस वक्त से मैंने आपके वीडियोस देखे हैं यूट्यूब के ऊपर। लेकिन अभी मैंने 2 मंथ्स पहले जब ज्वाइन किया है, तो पता चलता है सीखने का और देखने का फ़र्क क्या होता है। हम्म। मज़ा आ रहा है। और मज़ा एनिमेशन इसलिए आ रहा है में जब एनिमेशन में मतलब मज़ा तो तभी आता है जब आदमी को खुद मन करता है, वरना बोरिंग लगता है ना, क्योंकि इतना बैठना पड़ता है। और जब आदमी को शौक होता है तो थोड़ा उसको इजी लगता है वो काम, मतलब। सर सबसे बड़ी बात ये कि जब आपके आप ही के यूट्यूब पे आपके चैनल पे जो वो देखे थे मैंने आपकी वीडियोस, उसको हम्म देखकर मैंने बनाने की कोशिश की थी, तो बहुत अटक गई थी और बहुत ऐसा लग रहा था बहुत स्यापा है। बट जब आपसे लाइक एनरोल होने के बाद जहाँ जहाँ अटके हैं और आप लोगों से डाउट क्लियर किए हैं, हम्म। वो बहुत आसान हो गया करना मतलब बहुत आसान है अब। इजी हो जाता है जब कोई सीनियर जुड़ जाता है और सीनियर गाइड करता है, तो इजी हो जाता है ना काम करना, बहुत इजी रहता है। बिल्कुल सर। हाँ। बिल्कुल।
तो अभी के टाइम पे मतलब आपको, जैसे आप काम कर रहे हो, एनिमेशन में काम कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब काफ़ी सारी वो चीज़ें चाहिए, जैसे कोई नया आदमी होता है उसको लगता है कि लैपटॉप बढ़िया चाहिए, महंगा लैपटॉप चाहिए 3-4 लाख का, या फिर बहुत सारा सिस्टम लगता होगा, तो मतलब क्या बताओगे आप, मतलब कि क्या क्या होना चाहिए, मतलब एक यूट्यूब सर के लिए जो कार्टून स्टोरी बनता है ना, मतलब कितना महंगा लैपटॉप या कितने में हो जाता होगा? सर मुझे लगता है कि ना अगर आप ये सोचने लग जाना कि आपके पास स्टार्ट करने से पहले ही सब कुछ हो, तो हम्म। फिर हम्म। तो आप क्यों अर्न कर रहे हैं? आप अर्न हम्म। करने आए ही इसलिए हैं कि आपको अर्न करना है, पैसे कमाने हैं। तो मैंने तो जिस लैपटॉप नहीं जो घर में मेरे पास था, उसी से स्टार्ट हाँ, किया है। मतलब लैपटॉप कितना, मतलब जब से होता है ना किसी को डाउट रहता है कि यार मैं एनिमेशन में आऊंगा, पहले मैं मोबाइल से बनाता था लेकिन मैं अब एनिमेशन पे अच्छा से करना चाहता हूँ, तो पता नहीं कितना महंगा लैपटॉप चाहिए, तो आप क्या शेयर करना चाहोगे यार, कितना इतना महंगा लैपटॉप नहीं चाहिए, मैं इतने में कर रही हूँ, अपना क्या शेयर करना चाहते हो कि मेरा लैपटॉप इतना भी कॉस्टली नहीं है कि 4 लाख का, 10 लाख का, या 2 लाख का, मतलब हुँ, नॉर्मल वाले पे भी हो सकता है, क्या कहना चाहोगे आप? सर आप बेसिक अगर वो देख लें कि हम्म। कोर i5, मेरे पास कोर i5 है और हम्म। विद 16 जीबी मेमोरी, और हम्म। मुझे लगता है कि इसमें अच्छा वर्क कर जाता है। आपका सॉफ्टवेयर भी रन हो जाता है अच्छे से, और आपको काम हो जाता है। अच्छा। अच्छा बाकी जो मुझे नहीं पता कि फर्दर आगे फ्यूचर में कितने हैवी की ज़रूरत पड़े मुझे, लेकिन फ़िलहाल बेसिक के लिए ये इनफ है। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि फोन से भी कार्टून वीडियो बनाई जा सकती है, क्या प्रोफेशनल फोन से बनाया जा सकता है, कभी कोशिश किया? सर मैंने की मैंने की अच्छा। थी, अच्छा की है। बट वो मुझे बहुत ही हाँ। बेवकूफ़ाना लगी थी। बहुत हम्म। बेवकूफ़ाना लगी। मैंने हम्म। कोशिश की, मैंने बनाने की, उसकी कुछ वीडियोज़ भी देखी, और हम्म। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो वो चीज़ है ही नहीं, अजीब किस्म की, लाइक एक चीज़ को हम्म। देखने में अच्छा तो लगे ना, लगे कि कुछ काम हुआ मतलब होगा, कुछ मेहनत लगी। वहां पे ऑलरेडी कुछ चीजें बनी होती है, अप्लाई करनी होती है, मतलब वो जो लोग सपना देखते हैं कि दूसरों का चैनल पे, जो बड़े चैनल पे एनिमेशन होता है, वो वाला मतलब स्टाइल वो फोन से बनाया हुए पे नहीं आता है। और बिल्कुल क्योंकि नहीं आता फिर समझ। भी सॉफ्टवेयर और फोन पे तो फर्क होता है ना, किसी ऐप और सॉफ्टवेयर में फर्क होता है। सॉफ्टवेयर में तुम सर आ, मैंने एआई भी ट्राई किए हैं, मैंने फ़ोन हम्म। वाले भी ट्राई किए, मैंने हर चीज़ ट्राई की है जो आपको वीडियोज़ में कह रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर कि हम्म। जी 5 मिनट में बन जाएगी वीडियो, 10 मिनट में बन जाएगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट जब आप करने बैठते हो तो आपको लगता है कि ये वो चीज़ नहीं है जो आप दूसरे लोगों के चैनल पे देख रहे हैं। उन्होंने कुछ किया है आखिर। मतलब सारा आपने ट्राई किया है, जो जो वो बोलते हैं 5 मिनट में बनाओ, वो बनता भी है, वो पता नहीं। एक जगह पे मैंने देखा कि वो मेरा बीजी लेके बैठा है, और पता नहीं वो बोलता है कि 5 मिनट में बनाओ, और व्यूज भी अच्छे आ रहे होते हैं उनके, ठीक है, और वो ऐसा सर हवा में क्यों आ हवा रहे होते हैं? नहीं, वो देखो क्या होता है कि देखो ऐसे कंटेंट पे तो आता नहीं, लेकिन अगर आपको बड़े चैनल की तरह काम करना है, जो भी बड़े चैनल है वो सारे सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, जो भी आगे जाके तो आपको चैनल पे सॉफ्टवेयर से बनाना होता है। और जो उनके कुछ चैनल पे आते भी है ना, बाद में बहुत मुश्किल होता है, फोन से कई बार रील्स कंटेंट आता है, मतलब लॉन्ग टाइम गेम खेलना थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसा नहीं कहता हूँ कि मोनेटाइज नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है, पर लॉन्ग सही। टाइम में होता है ना कि एक आदमी मेहनत कर रहा है और ये चाहता है कि आगे जाके वो चैनल पे कोई गड़बड़ी ना हो। अब फोन से बैठकर आपने हाँ, बना दिया 2 मिलियन का चैनल, बाद में वैसे भी आपको पता है ऐसा कोई भी यूट्यूब का चैनल नहीं है जो 10 मिलियन का और वो फोन से बन रहा है, आप जानते हैं कि वो सॉफ्टवेयर में ही काम कर रहे हैं लास्ट में। बिल्कुल सर, तो फिर जब बिल्कुल। लास्ट में सॉफ्टवेयर में ही आना है, तो फिर वो आदमी फोन से शुरू क्यों करेगा, समझ रहे हो? ऑफ तो कोर्स। व्यूज बिल्कुल। आते हैं, व्यूज का तो देखो ऑडियंस को तो ही पता है कि ये फोन से या इससे इस पे, लेकिन जो क्वालिटी सॉफ्टवेयर से दी जाती है वो ऐप से नहीं दी जाती है, ठीक है। और बिल्कुल, बिल्कुल सॉफ्टवेयर सर। तो फिर ऐसा है कि जैसे कि अगर आप आज थोड़ा कम क्वालिटी का करोगे, कल और अच्छा करोगे, परसों उससे भी अच्छा करोगे, डिपेंड, वो डिपेंड सॉफ्टवेयर नहीं करता, डिपेंड आपका स्किल करता है उस पे। जैसे मरियम सही। आप हो, तो आप बोलोगे कि वही सॉफ्टवेयर तुम्हारे पास है, वही सॉफ्टवेयर मेरे पास है, मैं तुमसे अच्छा करती हूँ बिकॉज मैंने इसमें 1 साल लगा दिया, और तुम मेरे से खराब करते हो बिकॉज तुम्हारे पास एक्सपीरियंस कम है। तो ये ऐसा है जैसे कि हुँ, दोनों के पास बैट है और शॉट मारने वाला सामने विराट कोहली है, कहने का मतलब है कितना स्किल तुम्हारे अंदर है उतना ही क्वालिटी का तुम कर पाओगे आने वाले टाइम पे, ठीक सही, है। सही सर। तो ये सब है। अच्छा, तो आपने जो यूट्यूब से आपको पता था अर्निंग होता है एनिमेटेड कंटेंट पे,
तो आगे जाके जो आपका जो, जी। जैसे अभी तक तो आपने कोई चैनल बनाया नहीं होगा ना? नहीं सर, अभी तक नहीं। अभी मुझे जॉइन किए हुए 2 मंथ्स हुए हैं और हम्म। अभी मैं कंपाइलिंग की क्लास तक आई हूँ और अब जो है मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ कर जाऊँगी कर लूँगी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप मेहनती हो ये मैं जानता हूँ, और इसलिए मैं बात भी कर रहा हूँ, और ताकि आपके, हम लोग जो बात शुक्रिया। कर रहे हैं लोगों को अगर 5-6 या फिर 700 लोग भी देखेंगे, तो जो 10-12 लोग जो सीखने वाले होगा उनको समझ आएगा कि मरियम ने क्या बोला, कि मैं फ़ोन से ट्राई करती जी, थी लेकिन नहीं हुआ। तुम लोग बेकार से अपना टाइम वेस्ट मत करो, और अगर सीखना है तो अच्छे से सीखो, सॉफ्टवेयर में सीखो। अगर तुम्हें मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बनना है तो आफ्टर इफेक्ट में सीखो, 3D एनिमेटर बनना है तो माया में सीखो, या उसमें सीखो, क्या कहते हैं, ब्लेंडर में सीखो। मतलब प्रोफेशनल सीखो। अगर वीडियो एडिटर ही बनना है तो प्रोफेशनल सीखो सॉफ्टवेयर में, बिल्कुल, जिससे कि तुम्हारे बिल्कुल, को यूट्यूबर भी नहीं बने तो काम मिले। ठीक है। और बहुत सारी बिल्कुल। चीज़ें, और एनिमेशन शॉर्ट टाइम तो है नहीं, अब 1-2 महीने का तो काम है नहीं, लेकिन है 2-3 साल तक आदमी को टच में रहना चाहिए, उसके बाद उसको कोई सीनियर का जरूरत नहीं पड़ता है, फिर उसके बाद वो खुद आगे बिल्कुल। बढ़ता है ना? वो तो। सर मैं मुझे ये सीखने के बाद रियलाइज़ हुआ कि आप अगर एनिमेशन में आते हैं, तो सिर्फ़ एनिमेशन वीडियो बनाने के अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइक आप करैक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं, आप करैक्टर रिग करके सेल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल आप बैकग्राउंड सेल आउट कर सकते हैं। मतलब सिर्फ़ बिल्कुल। एक ऑप्शन वीडियो में बहुत नहीं है, ऑप्शन उसके है, अलावा भी होता है। बहुत ऑप्शन है। और मैं आपको बात बात बताऊं मरियम, कि अभी के टाइम पे एनिमेशन एक ऐसा फील्ड है जो आपके कंट्री तक नहीं रहता है। मतलब आपका जो सर्विस है वो आप जानते हो कि पूरा दुनिया को बेच सकती हूँ मैं, पूरा दुनिया को। कैसे बेच सकते हो, देखो, बिल्कुल। यूएस में बैठा कोई भी आदमी, उसको अगर, क्योंकि एनिमेटेड इंडस्ट्री है जो कि बहुत तकड़ा कमा हुँ, रहा हुँ, है, हर जगह का अपना हुँ, अपना हुँ, स्टाइल्स होता है, अपने क्वालिटी होती है काम करने का। तो आप अपना सऊदी अरब में बैठकर, आप अपना इंडिया में बैठकर, आप अपने पाकिस्तान में बैठकर, आप अपने बांग्लादेश में बैठकर, नेपाल में बैठकर, आप वो सर्विस ना नेपाल में ही सही, आप उससे बाहर भी वही सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हो उसी क्वालिटी पे। ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, क्यों? जैसे मान बिल्कुल। के चलो मरियम है, अब आप हो, आपको लग रहा है चलो मैं अच्छा एनिमेटर बन गई, मैंने ट्रेसिंग भी सीख लिया, रिग भी सीख लिया, ओवरऑल मुझे 2D एनिमेशन के ऊपर मैं एनिमेटर हूँ। पर हुँ, 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 अगर कोई क्लाइंट कहता है कि आने वाला टाइम डिजिटल है, और अभी भी हो चुका है बल्कि डिजिटल, ठीक है, किसी को हुँ, लगता है हुँ, कि हुँ। यार, फॉर एग्जांपल कोई इंस्टीट्यूट है या कोई स्कूल है, आपको लग रहा है यार हुँ, तुम्हारा हुँ। स्कूल पे सारा डिजिटल होना चाहिए, तुम लोग सही। अपना ब्रांड का बनाओ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, या फिर अपने ब्रांड की राइम्स बनाओ। आप लोगों को नॉलेज वो दो, अगर आप बिजनेस माइंड हो, तो आप कह सकते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक डिजिटली सारा चीज एक ऐप बना के, वीडियो भी तुम्हारा ऑनलाइन रहेगा तुम्हारे ब्रांड से। एनिमेटर तुम हो, जैसे मैंने कहा कि मेरे साथ यूएस से काफी सारे लोग जुड़ते हैं, कुछ डॉक्टर होते हैं, कुछ वो इंजीनियर फील्ड में होते हैं, कुछ नॉर्मल जो हुँ, हुँ। धार्मिक फील्ड में होते हैं, तो आप अपनी सोच लेके आते हैं। कि तब मुझे बिल्कुल, भी हैरानी होती है, जैसे आपको अभी लगता है ना कि मैं यूट्यूबर बन सकती हूँ, लेकिन देखा जाए तो डेटा भी सेल होता है हाई क्वालिटी में, बहुत बिल्कुल, लाखों में बिल्कुल, होता है डेटा सेल। क्योंकि जो कंपनी है या फिर जो भी पर्सन काम कर रहा है, उनको डेटा की जरूरत पड़ती है, थंबनेल की जरूरत पड़ती है, बीजी की जरूरत पड़ती है, वॉइस ओवर की जरूरत पड़ती है, स्टोरी राइटिंग की जरूरत पड़ती है, और उनको एनिमेटर की जरूरत बिल पड़ती है। अब मैं जब इस फील्ड में घुसा, क्योंकि मेरा जॉब का जो टाइम था, तो मैं अपना गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम किया, या नॉर्मली जो यूट्यूब हुँ, के हुँ, कंटेंट होते, या फिर कुछ इंडस्ट्री लेवल पे कोई हुँ, हुँ, एपिसोडिक टाइप का कुछ काम रहता, छोटे छोटे आधा आधा घंटे के एपिसोड, उसमें काम किया। तो बाद हुँ, में ये हुँ। समझ आया मुझे, कि जब मैं यूट्यूब पे आया, कि लोग, जैसे यूएस में बैठा कोई डॉक्टर है, उसको लगता है कि यार मेरे को फेस नहीं दिखाने का, मेरा एक कार्टून है, वो जो बिल्कुल, डॉक्टर दिख रहा है, पीछे मेरी वीडियो चल रहा है, जैसे कि सही, हार्ट सही। का कोई पीछे वीडियो चल रहा है, या फिर कुछ भी, वो उसका जो कंटेंट है वो रियल वीडियो है, लेकिन आगे कार्टून बात कर रहा है, समझा रहा है कि ये क्या है, वो क्या है, वो उसका प्रेजेंट करने का तरीका है, वो ई लर्निंग टाइप का। कुछ लोग धार्मिक है, बिल्कुल, उनको लग रहा है कि सर मैं एनिमेशन इसलिए सीखना चाहता हूँ, मैं मेरा एक धार्मिक एक सोच है, मैं उसको फैलाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ये है कि मैं उसको कार्टून के थ्रू दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि 3D में ज्यादा पैसा लग रहा है, 2D में मैं अकेले काम कर सकता हूँ।
ठीक बिल्कुल है? सर, तब जाके बिल्कुल। मुझे समझ आया कि नहीं, 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 एनिमेशन 2D और 3D दोनों 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 फ़ील्ड अभी भी बरकरार है। मतलब मार्केट में एक हाई लेवल पे, एक लो लेवल पे है। लो लेवल पे जो हम काम कर रहे हैं, हाई लेवल पे वो जो बड़े लेवल पे मूवीज़ बनती है ना, वो है। बड़े लेवल पे मतलब ये समझ लो, ऐसा समझ लो जो करोड़ों में खेल रहे हैं। हम लोग तो लाखों में समझेंगे ना कि 5 लाख कैसे आएगा, 10 लाख कैसे आएगा। बिल्कुल, लेकिन अगर आपको पता है कि कभी भी आप जानते हो कि शुरुआत हमेशा लाखों से होती है, एकदम से आप पूरा 100 एनिमेटर का टीम तो ही बनाओगे। आप क्या बोलोगे? बिल्कुल जैसे सर। आज आज मरियम ने अकेले काम सोचा। चलो मैं 2D में इसलिए सोची अकेले काम करने, क्योंकि मैं अकेले काम कर सकती हूँ यहाँ पे। मेरे को कोई टीम का जरूरत नहीं है हुँ, बड़ा। तो आज मैंने एक चैनल बनाया, 5 लाख कमाया। कल मुझे लगा कि नहीं, यही काम मुझे अब 3D में करना है, तो मैं 100 एनिमेटर बिठा सकता, अगर मुझे लगता है कि वो बड़े लेवल पे मूवी बनाना है। क्योंकि छोटे लेवल पे तो आदमी ये देखता है कि हुँ, प्रॉफिट भी देखता है कि प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, तभी वो काम करेगा। बिल्कुल। ठीक है मल्टीपल लेकिन वो सर है इससे इसमें ये कमाने फ़ायदा का। हो जाता है कि जैसे मैंने भी स्टार्ट किया है, मैं बाकियों को भी यही बोलूँगी कि मैंने भी स्टार्ट किया है, मेरा भी लाइक बजट पॉकेट मनी तक है, राइट? लेकिन हम्म। जब आप इस छोटे लेवल से काम शुरू करेंगे तो एक टाइम में आके आपके पास इतने पैसे तो एटलीस्ट हो जाएँगे कि आप किसी और को हायर कर सकें या किसी और से हम्म। भी अपना काम करवाने के लिए करें और उसे बड़े लेवल पे लेके जाएँ। देखो। तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग बहुत हम्म। अच्छी चीज़ है कि कहीं से तो करें, कहीं से तो अर्न हाँ, करना हाँ, शुरू करेंगे आप। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी के टाइम पे ना एक यूट्यूब एक शुरुआत है, मतलब आप यूट्यूब से शुरुआत कर सकते हो। ठीक है? यूट्यूब से हुँ, काम कर सकते हो। जैसे हम है तो हम लोगों ने तो काफ़ी पहले शुरू कर दिया, तो हमारा एक नया एक मतलब जो मैंने पहले भी कहा कि हम लोग एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो अच्छे लेवल पे आएगा। तो हर आदमी का बिल्कुल। एक लेवल होता है। पहले आप नॉर्मल काम करते हो, हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी, राइम्स, इस तरह के वो वीडियोस लाते हो। फिर धीरे धीरे आप हुँ, हुँ, और ऊपर जाते हो, कार्टून एनिमेशन की इंडस्ट्री में और ऊपर जाते हो, जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ बड़ा किया जा सकता बिल्कुल, है। ठीक है? टीम के साथ किया जा सकता है, अकेले तो काम होता नहीं है फिर, क्योंकि बड़ा टीम के साथ काम होता है। बिल्कुल, लेकिन 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख आप अकेले बैठ कर एक चैनल से क्रिएट करवा सकते हो, या एक चैनल को डबिंग करके 10 चैनल बनवा के उससे अर्न कर सकते हो अकेले बैठ के। ये मैंने भी खुद, आपको मरियम हैरानी होगी कि बड़े बड़े कंपनी जब मेरा वीडियोस देखते हैं ना, तो उनको समझ आता है कि यार हम एनिमेटर को जो इतना सैलरी दे रहे हैं, ये तो हम बेवकूफ़ बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब उन्हें पता लगता है ना कि रीयूज एनिमेशन हो सकता है, मतलब कि हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी बनाने वाले कंपनी, जहाँ पे उन्हें पता लग रहा है कि अरे एक आदमी ने जब बात कर दिया, वॉक कर दिया, रन कर दिया, सब एनिमेटेड है, तो हमने 25 एनिमेटर क्यों रखे हैं? तो हुँ, कभी हुँ, कभी तो बिल्कुल। एनिमेटर मुझे कहने लगते हैं, सर आपने जो नॉलेज शेयर किया कभी कभी हमारे लिए खराब होता है, क्योंकि हमारा बॉस को पता लग जाता है कि ये काम ऐसे होता है, तो वो बॉस बोलता है भाई तुम लोग बोलते हैं 4 दिन में होता है, और मैंने देखा ये काम तो एक दिन में होता है। तो कभी कभी तो मेरे बॉस भी आके मुझे खुद कहता है, कभी कभी जो कंपनी के जो बॉस होते हैं, कि भाई हमारे पास 15 एनिमेटर है, बड़े बड़े वो है नहीं हमारा कंपनी, छोटा मोटा कंपनी है, लेकिन आपका वीडियो से एक बार समझ आया, मैं बेवकूफ़ बन रहा था आज तक। मैंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे एक चैनल है जहाँ पे मतलब उनके 5-6 लाख सब्सक्राइबर्स है, वो अर्न करते होंगे, लेकिन उन्होंने एनिमेटर ज़्यादा रख लिए। ठीक है? और जब कोई मेरा हुँ, वीडियो हुँ। देखता है तो उनको समझ आता है कि जब एक बार डेटा बन चुका है तो मुझे महंगा एनिमेटर रखने का ज़रूरत ही नहीं है। तब वो उस यस चीज़ को सर, फिर ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। हाँ, ये बहुत तो आपने जो सिखाई है, फ़ायदा। आप ड्यूरिंग कोर्स भी आप लोग बताते हम्म। हैं, वो बहुत मज़े की चीज़ है, वरना पहले मैं भी यही समझती थी कि 4 हम्म। दिन की बाद स्टोरी नए सिरे से कैसे आ सकती है? मतलब एक बंदा हाँ। कैसे लेकर आएगा? बट अब रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इसमें पर अकल लगानी है। मरियम, फायदा तो है कंपनी का, पर एनिमेटर का नुकसान भी है। जो जॉब कर रहे हैं उनका नुकसान भी है, क्योंकि अगर हमारे जैसे सर लोग डेटा वो नॉलेज शेयर करते रहे तो मतलब ये ऐसा हो गया ना, मतलब कि मैंने वो नॉलेज शेयर किया जो एक बॉस को पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। ठीक है? और मार्केट में जो आपको पता है कि आजकल जो भी आदमी इन्वेस्ट करता है, पहले पहले देखता है कि क्या क्या मार्केट में है, कि जिससे मैं कम में काम कर सकूं, अच्छा आउटपुट दे सकूं, वो सब रहता है। सर मैं एक और चीज़ भी बताऊँगी, मैं जब आपको सर्च किया था पहली दफ़ा हम्म। 2024 में, उस वक़्त मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के अपनी कंट्री में भी कोर्सेज़ किए थे। हम्म। बट मुझे मतलब मेरा बेसिक इंटरेस्ट शुरू से था कि ऐसी चीज़ जो एनिमेशन के थ्रू अपनी स्टोरी बता सके, लाइक एनिमेटेड स्टोरीज़ काइंड ऑफ। तो मुझे वो वहाँ नहीं मिली। आई डोंट हम्म। नो वहाँ हो,
या हम्म। मेरी नज़र से नहीं गुज़रा कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जिसमें ये चीज़ सिखाई जा रही हो। तो जब मैंने ऑनलाइन ऑनलाइन ऑन हाँ। देखा, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मुझे ये करना है, क्योंकि मैंने उन इंस्टीट्यूट में ये चीज़ नहीं देखी। अच्छा मरियम, कुछ लोगों को ये भी तो डाउट होता है ना कि क्या ऑनलाइन पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि बात नहीं करते, या फिर एक टीचर के साथ, जैसे आप जीवा एडू के टीचर से बात कर पा रहे हो, मुझसे बात कर पा रहे हो, या कुछ किसी सीनियर से बात कर पा रहे हो। कुछ जगह पे हुँ, ऐसा हुँ। होता है जो कहते हैं कि हम बात नहीं करेंगे, हम चैट में बात करेंगे। तो क्या लगता है कि ये चैट में ही बात करना पे होगा क्या, कि नहीं बिल्कुल बिना? भी नहीं सर, हाँ, है ना। बिल्कुल भी नहीं। जब हम्म। तक आप बात नहीं करेंगे, मुँह से बोलेंगे नहीं, 10 सवाल नहीं पूछेंगे, नहीं तब नहीं तक समझ कैसे आता। होएगा? वो सब चैट में नहीं हो सकता है। मैं भी लोगों को यही कहता हूँ कि पहली बात तो देखो, रिकॉर्डिंग क्लास भी इतना वो नहीं है। रिकॉर्डिंग क्लास जो आप पढ़ते हो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका होता है। ठीक है। बात ये होता है कि हुँ, एक एक स्टूडेंट को बस उसका मतलब एक सीनियर का साथ चाहिए, और सीनियर को एक जो बोलेगा वो चाहिए, क्योंकि उसको पता है जो बिगिनर होता है कि मैं सही रास्ते पे हुँ, हुँ। मेहनत कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, बस ये कंफर्म हो कि मैं कर रहा हूँ या ना करूँ। बिल्कुल, ठीक है। बाकी बिल्कुल। मुझे नहीं लगता है, जो जो तो कहते हैं कि चैट वाला हेल्प, वो तो चैट वाला तो मुझे नहीं लगता कि एनिमेशन में ज़रूरत नहीं है। सर। देखो थोड़ा हेलो हाय सर करना। मैं एक चीज़ यहाँ ऐड करूँगी कि मैं भी कुछ उन लोगों में से हूँ जो बड़ी कॉन्शियस रहती हैं कि रहते हैं कि जी आपका मतलब लैपटॉप हैक ना हो जाए या कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए, तो मैं कभी भी अपनी स्क्रीन शेयर नहीं करती लोगों के साथ। बट ये अच्छा। फर्स्ट टाइम है मैंने कि आपके एनिमेटर्स के साथ की है स्क्रीन शेयर, हम्म। और उससे मुझे बहुत हेल्प हुई। तो मुझे हम्म। लगा हम्म। कि ये बेवकूफ़ी है, एक फ़िज़ूल सा हम्म। मिथ बना के हम्म। बैठ जाने की, जी नहीं करना, ये नहीं करना। ये आपके अपने फ़ायदे की चीज़ है। देखो बात ये भी होता है, ये आपने सही बोला कि मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया, या कोई एनीडेस्क में आता है, कोई इस पे आता है। मैं हमेशा कहता हूँ जब तक आप किसी ब्रांड को, किसी नाम को ना पहचानो, तब तक वो भी थोड़ा रिस्क है, नहीं नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ। कभी कभी ज़्यादातर हाउस वाइफ रहती है जो घर पे रहते हैं, उनका क्वेश्चन मेरे पास आता है कि सर, कभी मैं आपको गूगल मीट दूं, या फिर ये सॉरी जूम दूं, या फिर एनीडेस्क में आऊं, तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप जियो एडियो को नहीं जानते हो तो आप ज्वाइन मत करो, क्योंकि आपके लिए वो खराब हो बिल्कुल, सकता है। क्योंकि जब आपको एक नाम पे भरोसा हो जाता है ना, फिर आपको पता होता है कि ये सिस्टम ऐसा काम नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। ठीक है। बिल्कुल, तो मैं यही बोलता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मेरे को एक वीडियो देख के मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हो। मैं मना करूंगा, ट्रस्ट मत करो, क्योंकि हर आदमी अपने बारे में अच्छा बोलता है। पहले आप देखो वीडियोस, जो आदमी पिछले 5 साल में, 4 साल में 500 लेक्चर दे चुका होगा, मेहनत से काम कर रहा होगा, वो आपका सिस्टम हैक करने के लिए नहीं बैठा होगा। कोई भी आदमी, मेरे को नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी भी आदमी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। जब भी आप कहीं पे जाते हो, या पढ़ाई करते हो, या फिर पैसा इन्वेस्ट करते हो, या फिर किसी भी एनिमेटर से काम करवाते हो, तो सबसे पहले आपको उनके बारे में जानना जरूरी है। कंपनी है तो और इजी है, सिंगल पर्सन है तो बहुत जी, ज्यादा जानना जरूरी है, क्योंकि सिंगल पर्सन के बारे में कहाँ मिलता है, कहाँ ढूंढूं उसके बारे में। तो अभी जीवा एड्यू का, लर्न मिशन हिंदी का, मुनीश मेहता का, मेरा तो अभी नाम इतना मार्केट में है कि लोगों को जल्दी फाइंड कर सकता है कि चलो ये पहले आपके बारे में दिन भर देखता हूँ लोग क्या बात कर रहे हैं। तो फिर लोगों को इजी रह जाता है कि चलो, हाँ हमने आपके, मैं खुद अपने क्लाइंट को अपनी तरफ से बोलता हूँ कि मत करो अभी। क्यों? अगर आप एक वीडियो देख के आए तो मत करो। जब वो मेरे कम से कम 10 वीडियो या 50 वीडियो देखेंगे ना, उसके बाद हुँ, हुँ। फिर वो ये नहीं कहते कि 4,80,000 वन टाइम पे करना या 2 टाइम। क्योंकि फिर मैं सीधा कहता हूँ कि जीवा एड्यू के रूल है, कहीं पे 50% होता है, कहीं पे हुँ, 100% होता है पेमेंट का सिस्टम। मैं सीधा बोलता हूँ 100%, 4,80,000 दो और अपना काम करना शुरू करवा दो, 30 वीडियो का ऑर्डर एक साथ दे दो। फिर वो ये नहीं कह सकते कि हम कम कम करेंगे क्योंकि बाकी लोग कम ले रहे हैं। बाकी लोग ले रहे होंगे, लेकिन हम लोग 100% वन टाइम लेते हैं। ये इसलिए होता है, जब आप लोगों ने काम किया होता है ना मार्केट में, तो तुम बात कर सकते हो दूसरों के साथ। ठीक है। सर उसकी और तो मैं भी जब गवाह हूँ। हाँ, आपने मुझे 1 दिन भी पहले पेमेंट से एंटर नहीं होने दिया था ग्रुप पे। आपने कहा था पेमेंट आ जाएगी, आपको ग्रुप पे ऐड कर देंगे। बल्कि मुझे ये लगता है वाले आपने मेथड। बात भी आपने मतलब 2-3 बार, बल्कि हाँ, खैर आपका हुँ, तो हुँ, हुँ। मुझे स्टार्टिंग में जब आपने ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि ये लड़की सीख के मानेगी, तो इसीलिए मुझे जी। बार बार मुझे लगा कि नहीं, मेरे को ज्वाइन करने का। तो देखो क्या होता है कि ये पागल, जैसे एक पागलपंती होती है ना, जो हिंदी में बोलते हैं, हमारे यहाँ पे बोलते हैं पागलपंती कर रहा है, मतलब वो होना, पागल होना, एक
जैसे होता है ना कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ और क्रिकेट के लिए बहुत पागलपंती करता है, नहीं खेलूंगा मैं एक दिन, है ना। एनिमेशन भी ऐसा ही है, क्योंकि देखो हर आदमी का अपना शौक है। कुछ लड़कों लड़कियों को आप अपने शौक है, तो कुछ को लगता है कि यार एनिमेशन बहुत प्यारा फील्ड है और एक स्किल्स है और स्किल्स को ऐड किया जाना चाहिए अपने लाइफ में। बिल्कुल, मैं नहीं कहता हूँ बिल्कुल। कि आप एनिमेटरी वो बड़ा एनिमेटरी बनो, यूट्यूबर बनो, लेकिन लोग एनिमेशन को स्किल्स के तौर पे देखते हैं। जैसे स्कूल में मैंने देखा, अभी मेरे पास 12-12 और 15-15 साल के छोटे बच्चे आ रहे हैं, तो उनको कोई एनिमेटर तो ही बनना है, यूट्यूबर तो ही बनना है। आप भरोसा करो, मेरे बिल्कुल, पास जो बाहर, ज्यादातर बाहर के बच्चे हैं, 12 साल के 15 साल के बच्चों को एनिमेटर तो यूट्यूबर तो ही बनना है। वो बस उनके माँ बाप चाहते हैं कि ये गलत संगत में पढ़ने से अच्छा एनिमेटर को थोड़ा सा स्किल सीख ले, कि एनिमेशन भी स्किल्स है, कि कार्टून एनिमेशन कैसे होता है, ई स्किल लर्निंग वीडियो ज़ाया नहीं कैसे बनती जाती। है ना। क्या हुआ? स्किल कभी ज़ाया नहीं जाती। मैंने कहा ज़िंदगी में हाँ, कभी ना कभी आपके काम आती ज़रूर तो है, वो उनको सब अगर सिखा आपने रहे हैं स्किल कि सीखी हो। ग्राफिक डिजाइनिंग में कैरेक्टर डिजाइनिंग कैसी होती है, बीजी डिजाइनिंग कैसी होती है, वीडियो एडिटिंग कैसी होती है, वीएफएक्स वगैरह कैसा होता है, या फिर मतलब वॉइस ओवर कैसा होता है, स्टोरी राइटिंग कैसा होता है, ये सारी स्किल्स को वो बस एक बिल्कुल। ऐसा समझ लो जैसे इंटरटेनमेंट होता है ना, कि आदमी मजे लेने के लिए गया, सिर्फ बच्चे उस लिए सीख रहे हैं। तो वो मेरे को हुँ, अच्छा लगता हुँ। है कि यार कम से कम बचपन में वो बेकार चीज सीखने से अच्छा है, आजकल अगर बच्चा घर पे बैठा है गेम खेल रहा है, उससे अच्छा उसको वेबसाइट डिजाइनिंग सिखाई जाए, उसको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाई जाए, बिल्कुल। उसको वीडियो एडिटिंग सिखाई जाए। हो सकता है कि आगे वो लड़का इतना कुछ ना करे और उसे याद आए कि हाँ मैंने आज से 5 साल पहले वीडियो एडिटिंग सीखी थी ऑनलाइन, तो कितना सही रहता है कि वो सही। अर्निंग इवन शुरू कर सकता है ना। इवन बच्चों के बड़े होके जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोजेक्ट्स हम्म। होते हैं, उनमें बहुत सारी ये चीज़ें जो स्किल सीखी हुई होती हैं, वो काम आ जाती हैं हम्म। और फिर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनके वो होते हैं फिर ग्रेड्स। मैं इस बात को मरियम, आज हमने जो भी बातें की पहले पहले वीडियो पे, और बाकी हम आगे भी करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे हुँ, सब्सक्राइबर्स को अच्छा लग रहा होगा जो भी बात कर रहा हूँ। ज़रूर जिसको भी सर। अच्छा लग रहा होगा वो कमेंट करेगा, और जो जितना ज्यादा कमेंट आएगा हम सोचेंगे अगला वीडियो लाने का। देखो मैं कहता हूँ 1000 में से अगर 200 आदमी को भी समझ आती बातें, तो फिर हमारा हुँ, मकसद कंप्लीट होता है एनिमेशन की दुनिया में, ठीक है। और मरियम के साथ बिल्कुल मैं सर। लगातार बात करूंगा, और आप जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, तो मैं तो यही बोलूंगा मरियम को भी थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि अगर मरियम नहीं पूछेगी तो आपके आंसर नहीं आएगा। मतलब मरियम बात करने में भी शुक्रिया, अच्छे है और काम करने में भी अच्छी है। और जो शुक्रिया। मैं अभी ये कहने वाला था कि अभी जैसे आप जो भी आप अभी काम करते हो ना, जैसे कि मैंने देखा कि एक बच्चा, अगर अगर आप छोटे हो, मैंने देखा कि अगर आप मतलब 7th में या 8th में, यानी कि आपका एज अगर 15 साल है, इतना ही होता है ना, 8th में 15 15 14 साल जितना भी है, 16 साल रख लो। तो अगर आप 16 जी, साल की उम्र में भी अगर कोई भी स्किल सीखते हो एनिमेशन से रिलेटेड, चाहे वो मोशन ग्राफिक है, चाहे वीडियो एडिटिंग एडिटिंग है, चाहे वो 3D में मॉडलिंग है, 3D में 3D एनिमेशन है, या फिर जो भी कार्टून एनिमेशन या करेक्टर डिजाइनिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने मान के चलो 9th क्लास में सीखा, मैं गारंटी देता हूँ, मतलब वो 2-3 क्लास के बाद ना वो कॉलेज में आने से पहले अपना अर्निंग शुरू कर सकता है, अपना पढ़ाई उसी से निकाल सकता है, इतना अर्न कर सकता है। पर मैं पैसे कमाने के बारे में नहीं बिल्कुल। बोलता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा देखा है। मेरे पास ऐसे कुछ ऐसे हैं जिन लोगों ने 9th क्लास से शुरू किया, और 10th आते आते 2 साल के अंदर ही बाद में उन्होंने घर वालों को कमा के दिया 15,000, 16,000, 20,000। सोचो, अगर 10th में पढ़ने वाला लड़का 20,000 अर्निंग कर रहा है, वो भी वीडियो एडिटिंग करके, या फिर एनिमेशन के एक छोटा सा का करेक्टर को डिजाइन करके या बीजी डिजाइन करके, एक प्रकार से अगर फैमिली के पास पैसा नहीं है ना, वो अपना कॉलेज का फीस उसी से निकाल सकता है आराम से, ठीक है। तो बात यह है कि गेम खेलने से बेटर है आप ऐसा स्किल्स को ऐड करो अपनी लाइफ में जो आगे काम आए अर्निंग के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एनिमेशन खाली यूट्यूबर बनने के लिए मत सीखो। अगर आप छोटे हो तो थोड़ा स्किल्स ऐड करो। मैं नहीं कहता हूँ एनिमेशन ही सीखो, एनिमेशन में बहुत सारी मतलब कार्टून एनिमेशन ही सीखो, कार्टून एनिमेशन में बहुत सारा कैटेगरी है, वो सब सीखो, और बहुत सारा प्रोफाइल है जिस पे आप काम कर सकते हो। ऐसा होता है। हाँ, तो मरियम, मैं ये कह रहा था जी सर। कि आपने जैसे हमारा अभी पहला ये बात हुआ है, तो इसमें हमने काफ़ी जी सारा सर। बात भी कर लिया है थोड़ा, और अगले वाले वो पे हम कुछ और बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे उसको 25 से 30 मिनट का वो करने का टॉक, मतलब आपस में बात करने का। ठीक है, और ऑलरेडी 30 मिनट तो ठीक है। हो चुका है ना।
और जी सर। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करता हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स को भी अच्छा लगा होगा। और आप ओके। भी देखते हैं हम लोग कि ये कैसा चलेगा। अगर ये अच्छा चला, लोगों को पसंद आया इस तरह का बात करना, जो हम जैसे आपने भी बहुत सारी बातें शेयर की, और मैं अगली बार फिर हम और अच्छे से वो करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। सर मैं ये कह रही थी कि अगर अगर जैसे हम ये आप डिसाइड कर देना कि आज हम इस पे बात करते हैं, लाइक इस वाली चीज़ पे बात करेंगे, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन जो भी मेरे मेरे खुद के अपने दिमाग में भी जो हों, मैं वो भी, और जो मुझे लगे कि हाँ, मैं जब नहीं सीखा था तब भी मेरे दिमाग में ये चीज़ें आ रही थी, देखो, तो हम उसी अगला एक टॉपिक पे फोकस्ड रहें। अगला टॉपिक ना हम जो बात करेंगे ना, अगला टॉपिक हुँ, हम ले सकते हो। देखो, जैसे मेरा पहला टॉपिक, मुझे ऐसा लगता था कि पहला टॉपिक ये होना चाहिए था, क्या वाकई यूट्यूब से अर्निंग हो सकता है। क्योंकि पैसा पहले आना हुँ, चाहिए। क्योंकि देखो, तुम किस लिए सीख रहे हो, लोग बोलेंगे तुम किस लिए सीख रहे हो, भाई तू सीख रहा हो तो क्यों सीख रहा है। भाई बात तो पहले पैसों से हुँ, शुरू हो रही है ना। क्योंकि अगर हुँ, अर्निंग नहीं होगा तो सर मैं नहीं सीखूंगा। मैं उन लड़कों को नहीं कह रहा हूँ जो 12 13 साल 15 साल के बच्चे हैं, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ। हुँ, हुँ, मैं एक ऐसे लड़कों को कह रहा हूँ जो अभी शायद अर्निंग के लिए आया है, ठीक है, कि मुझे कुछ करना है उसके ऊपर। मैं सोचा था, हाँ बहुत सारा बात हमने किया भी इस पे, तो इसमें इस किया वाले ना कि एपिसोड है आपने, ना। अगर हाँ, आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप जाके हाँ, उन साइट्स में जाके यूट्यूबर्स की बिल्कुल, इनकम चेक कर लें। बिल्कुल होता है। देखो, इतने बड़े बड़े वो स्टूडियो चल रहा है, कंपनी चल रहा है, जिनके पास 25 एनिमेटर है, 20 एनिमेटर है, 50 एनिमेटर है। वो हर एनिमेटर को सैलरी कहाँ से दे रहा है? अपने जेब से तो ही देगा। उनके चैनल जा रहे हैं। बिल्कुल, और आज आप, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। अकेला नहीं कर सकता, अकेला एनिमेटर का भी बहुत सारे चैनल है जो अकेले रन कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह है। अगला टॉपिक ना हम अगला टॉपिक अभी हमने इस पे किया ना, अगला टॉपिक हम पूरा स्टोरी पे रहेंगे कि स्टोरी कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे हमने जल्दी काम करना है। इस पे रहेगा अगला ठीक टॉपिक। पर याद रखना ठीक मरियम, होगा। मुझे, मैं भूल जाऊंगा, इतना सारा जी। कॉल आता है। तो आपने याद रखना जब भी होगा, जैसे ये वाला वीडियो हुँ, अगर आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, फिर जब हम जी, फ्री जी। रहेंगे या आप भी फ्री रहोगे, तो हम नेक्स्ट वाला टॉपिक लाएंगे कि एनिमेशन का स्टोरी के ऊपर, मतलब स्टोरी के ऊपर, मतलब हम कौन सा कंटेंट लाएं, या किस कंटेंट को कैसे बनाएं, या कैसे जल्दी हो सकता है, या फिर आजकल कंटेंट कौन सा ठीक है। चल रहा है। फिर उसके बाद हम दूसरा उसी पे रहेंगे, आधा 25 20 मिनट उसी के ऊपर बात करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर ओके। बात करेंगे, ठीक है।